गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के इस सभागार में उपस्थित शिक्षक बंधुओं, शिक्षिका बहनों, आदरणीय मुख्य अतिथि श्री अशोक प्रजापति जी, राज्य पुरस्कृत जो हमारी शिक्षिका बहनें बैठी हैं वो सभी, आप सब तमाम रत्नों से शिक्षक साहित्य मंच ने और संयोजक मंडल ने मिलाने का जो काम किया उसके प्रति मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत थैंक यू दादा, बहुत बहुत आभार आपका। कि हमारी एक बार एक सेमिनार हुआ था महमूदाबाद छात्रावास में पूरे उत्तर प्रदेश से, तो सीतापुर से ये पवन सिंह वगैरह ने हमको भेज दिया बेसिक शिक्षकों की तरफ से कि आप प्रतिनिधित्व करेंगे बेसिक शिक्षा का। तो वहाँ पर 3-4 मिनट मिले तो काफ़ी डिग्री कॉलेज के लोग थे, माध्यमिक के थे, वो का बड़ी धारणा जो अवधारणा बेसिक शिक्षकों के प्रति थी, तो वो उनकी कुछ हमको ठीक नहीं लगी। वो बोलते गए, तो फिर बाद में जब मुझे मौका मिला हमने कहा श्रीमान जी आपका स्कूल तब 8 जुलाई को खुलता था, 8 जुलाई से 22 सितंबर तक आप आंदोलन पर रहे, हम रोज गए स्कूल, आप कितने अच्छे हैं। तो बातों में तमाम चीजें होती हैं, लेकिन ये झूठ मूठ की बातें हम कब तक करेंगे। मैं कुछ बातें आपके सामने रखकर, चाहे आप उनको कविता समझ लो चाहे जो समझ लो, मैं करना चाहता हूं कि आज की जो सामाजिक संरचना है, जितने कवि हैं उतने ही श्रोता हैं, एक श्रोता नहीं है। जितने नाते रिश्ते संवेदनशीलता बिल्कुल सूख गई, संवेदना ही नहीं बची। तो क्या करेगी कविता, क्या करेगी कहानी, क्या करेगा उपन्यास, क्या करेगा वो। तो यहां पर जितने ये रत्न बैठे हुए हैं, चाहे वो नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो अध्यापन कर रहे हैं, चाहे वो लिख रहे हैं, तो एक सबसे बड़ी जरूरत अब जो है, जो मुझे लगता है जी, कि मनुष्य को बचाया कैसे जाए। अब तो समस्या ये है कि मनुष्य बच ही नहीं पा रहा। आप जरा वैश्विक परिदृश्य देखिए, देश का परिदृश्य देखिए। आज के नदीम भाई, आज के 25 साल पहले एक जहाज जो है वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, हाईजैक हो गया कराची में। एक महिला ने जान पर खेल करके 300 लोगों को बचाया, उसका नाम मैं भूल गया। कराची में 300 लोगों को उसने बचा लिया, खुद गोली खा ली, यह संवेदना। और अभी 6 महीना पहले दिल्ली में 22 लोग तमाशा देखते रहे और एक बच्ची को 22 चाकू लगे, वही मार दी गई और 22 लोग कुछ नहीं करते। दुखद। ये क्या, ये कौन सी कविता है, ये कौन सी कहानी है, ये कौन सा उपन्यास है। तो तालियां बजा लेने से, गा देने से ऐसे नहीं होगा। आपको ऐसे स्कूल खोलने पड़ेंगे, ऐसे विद्यालय चलाने पड़ेंगे कि इस मनुष्य की सूखती हुई संवेदना को आप बचाएं और मनुष्य को बचा ले जाएं। तो फिर कविता समझ में आएगी, तो फिर कहानी समझ में आएगी, तो फिर उपन्यास समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, एक बात कह करके योगेश जी मैं अपनी बात समाप्त करना, आपने मुझे समय दिया बीच में, इसके लिए मैं आपके लिए भी बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अभी निडर जी ने काफी अच्छी कविताएं सुनाई, सार्थक जी ने कविताएं सुनाई, कि क्या बात है, मेरी वाणी का दम कहां चला गया, मेरी वाणी का दम कहां चला गया। मैं बहुत अच्छी कविता लिखता हूं, बहुत अच्छा कहानी लिखता हूं, क्या बात है, उस पर क्यों नहीं कन्विंस हो रहा समाज। मैं एक उदाहरण, नदीम भाई और जीएल गांधी जी, त्रिपाठी जी, नरेश मिश्रा जी और पवन सिंह जी, या जिनके मैं नाम नहीं ले रहा हूं, विनोद सागर जी, सबके सामने रखना चाहता हूं। आप यहां से जाइए, छोटी लाइन पहुंचिए या कहीं बस स्टॉप पर पहुंचिए और अपने सगे भाई को फोन करिए कि ऐसा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, मोटरसाइकिल कुछ विवाद हो गया, अपने सगे भाई को फोन करो और कह दो यहाँ जरा चले आओ। तो सगा भाई जानते हो क्या कहेगा, मुझे जो अनुमान है
कहेगा अरे यार देखो अब अत्ती उम्र हो गई, झगड़ा वगड़ा न करो और वैसे चले आओ, ठीक है। एक नेता पैदा हुआ इसी धरती पर, उसका नाम था सुभाष चंद्र बोस। विदेश में गया, महिलाओं ने अपने कंगन, अपना सिंदूर, अपने अपने श्रृंगार उतार कर रख दिया और तमाम विदेशी, देसी विदेशी, जापान, फ्रांस, जर्मन, तमाम महिलाओं ने, तमाम पुरुषों ने उसके पीछे मरने के लिए कसम खा ली। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये वाणी का अंतर है जी। कथनी और करनी में जब तक अंतर रहेगा तब तक वाणी प्रभावी नहीं होती। न कविता, न कहानी, न उपन्यास, न कुछ। सही। वाणी अगर आपकी कथनी करनी में अंतर है तो ये सब समझते हैं लोग, ऐसा नहीं कोई ना समझ नहीं है। तो उसने आवाज दी कि तुम मुझे खून दो, तो खून देने के लिए लोग तैयार, महिलाएं मरने के लिए तैयार, विदेश में तैयार, यहां कोई क्यों नहीं? क्या सही, बात है? सही। लेकिन आजाद हिंद फौज का कभी फोटो देखिए तो वो सुभाष बोस पीछे नहीं है, कमांडर की तरह संगीन तनी हुई, टोपी लगी हुई, सबसे आगे खड़ा है। सही। ये नहीं है कि पीछे है, सबसे आगे खड़ा हुआ। तो मैं आप सबकी चरण वंदना करता हूं। आपने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं सुनाई। आप बेसिक शिक्षा परिवार के रत्न हैं। मैं सभी बहनों को भी प्रणाम करता हूं। लेकिन इस विषय पर जरा गंभीरता से सोचिएगा कि कितना परिवर्तन हो गया है। संबंध, नाते, रिश्ते सब चकनाचूर हो गए। कहीं कुछ बचा है तो इनको बचाने के लिए कुछ सोचिए, इनको कुछ रखने के लिए सोचिए और मनुष्य को बचा ले जाइए। और बचाने के लिए कुछ ऐसा बनाइए, कुछ ऐसे स्कूल खोलिए जिससे मनुष्य बच पाए। तो और मैं ज्यादा अपनी बात इसी को बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत बहुत धन्यवाद दादा।